लिखा है मसीह में मरे और जीवितों का उठाया जाना। रख रहा हूं सब ठीक। या लिखा है मसीह में मरे और जीवितों का उठाया जाना। मुझे बेहद खुशी है कि मीनाक्षी जी आज आप आ गई, और मुझे खुशी है कि ये बातें आज आप सुन पा रही हैं, और मुझे खुशी है कि इतनी तादाद में आप लोग बारिश के बावजूद भी आप यहाँ पे आ गए हैं। एक काम कर ले, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने हमको नहीं दिखाया कि आप कहाँ हैं, आज दिखा दे। तो ये जब दिखा रही होगी तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा ऐसे हाथ कर दीजिएगा। यहाँ से शुरू करो मैडम से, ज़रा ताली चीखना चिल्लाना। थैंक यू मेरी तरफ। और वही सेटअप, हाँ वापस वही सेटअप। ओके, एक बाहर से, दूसरा अंदर से, यहाँ तक ठीक है। अब प्रश्न उठता है वचन 13 में, आवाज किसको आएगी? एक साथ पूछो किसकी, सिर्फ पूछो किसकी, मैं बताऊंगा। तुरही, ट्रम्पेट की आवाज। आइए पढ़ते पहले। लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो या अज्ञान रहो। कौन है जो सोते हैं? जो अभी अभी शहीद हो गए, जो मसीह में मर गए। किसी वजह से यीशु को स्वीकार करो, और अगर स्वीकार करोगे मार देंगे, इनकार करोगे तो बच जाओगे। ऐसे लोगों ने यीशु को स्वीकार किया, इनकार नहीं किया, उनकी मौत हो गई, जिसको कहते हैं शहीद। शहीद ऐसे लोग जो मर जाते हैं उनको कहते हैं कि वो सो गए। ओके, यहां तक ठीक है। तो लिखा है कि जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। तो आपको बता दूं कि जो मर जाते हैं हम उनके लिए मातम जोर से नहीं करते। जो मर जाते हैं उसके लिए हम मातम नहीं मन। दुख होता है, ऑफ कोर्स होता है। अरे दुख कब नहीं होता? एक हफ्ते के लिए आपका कोई बाहर चला जाए, दुख होता है ना। ये तो हमेशा के लिए चला गया, दुख होता है। दुख अलग है, मातम मनाना अलग है। मातम मनाना, हाय हाय मर गया, हे बाबा अभी सोया है, कुछ सालों के बाद वो उठेगा। और अगर तू दो चीजों में मजबूत है, बाहर से और अंदर से, तो तू इसको पक्का मिलेगा। हमारे घर पे एक डॉगी था, आपकी वजह से बोल रहा हूं। हमारे घर पे एक डॉगी था, मेल। उसका नाम था एबी, और कुछ 14 साल से वो हमारे साथ था, जिसकी वजह से हमारे को बड़ा लगाव था उसके साथ। और जिस दिन वो मर गया, मेरे आंखों से भी आंसू निकले, इसके भी निकले, मारिया के भी निकले, इसके नहीं निकले क्योंकि इसका लगाव उतना नहीं था। तो एक दिन सलोमी ने पूछा, और मेरी वाइफ ने भी पूछा, क्या एबी को हम स्वर्ग में देखेंगे? मैंने बोला ऑफ कोर्स। तू क्या सर हिला रहा है बे? ये कहता नहीं देखेंगे। आपको पता है कि स्वर्ग में जानवर हैं? ऑफ कोर्स। बकरी का बच्चा किसके साथ खेलेगा? जवान सिंह के साथ। लिखा है कि नहीं लिखा है? यशाया की किताब है। मैंने बोला प्रभु, अगर आपकी इच्छा है, जो कि लिखा नहीं है, अगर आपकी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि एबी हमको स्वर्ग में मिले, और हम उसको देखना चाहते हैं। ऊपर से प्रभु बोलेगा, बेटा एबी तो पहुंच गया है, एबी तो पहुंच गया है, आपका डॉगी तो पहुंच गया है, लेकिन तू पहुंचेगा वो देख। अरे बाप रे, बात समझ में आई कि ऊपर से गया? तो लिखा है शोक मत करो, यानी कि हमको आशा है कि एक नहीं तो एक दिन हम प्रभु को, यानी कि अपनों को मिलेंगे। अब इसको पढ़िए, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा जी भी उठा, तो वैसे ही, सब लोग एक साथ बोल सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उनके साथ जिलाएगा। तो
तो यीशु में जो जो मरेगा वो जिंदा होगा। इज दैट राइट? ओके, अब इसको पढ़िए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक यदि बचे रहेंगे, मैंने डाला यदि, अगर बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जो पहले मर गए प्रभु में वो स्वर्ग पहुंचेंगे, उसके बाद में अगर उस वक्त में आप और हम जिंदा हैं तो हम उनके साथ आगे पहुंचेंगे। लेकिन जो पहले से मरे हैं उसके पहले हम नहीं जाएंगे। यहां तक ठीक है? सबका ध्यान है? सब लोग सुन रहे हैं? ओके, तो यहां पे दो बातें आ गई, एक जो मर चुका है और दूसरा जो जिंदा है, ठीक है ना? और लड़ाई कितनी है? दो, एक बाहर से, दूसरी अंदर से। इसको याद रखना, ठीक है ना? अब इसको पढ़िए। क्योंकि प्रभु ब्रैकेट में यीशु, वाह, ये इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। लिखा है क्योंकि प्रभु ब्रैकेट में यीशु आप ही खुद, स्वर्गदूत को नहीं भेजेगा, लिखा है खुद आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार। पूरे स्वर्ग में एक प्रकार का ललकार, ललकार समझते? आवाजें, जोर जोर से आवाजें, ललकार, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। यह प्रधान दूत कौन है वो भी बताऊंगा। लिखा है प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम प्रभु के साथ सदा बने रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यहां तक ठीक है? मैं फिर पूछ रहा हूं, यहां तक ठीक है? ओके, मुझे जल्दी से बताओ कितनी लड़ाई है? दो, एक, दूसरा, शुक्रिया, कितने तरह के लोग उठाए जाएंगे? एक जो मसीह में शहीद है और दूसरा जो मसीह में जिंदा है। यहां तक ठीक? इसको देखिए साहब, लिखा है प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? दिखाई देगा या सुनाई देगा? ज्यादा जोर किस पे है? जोर से। मैं चाहता हूं कि फिर से पढ़िए आप। लिखा है प्रभु यीशु आप स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, बाद में हम जी उठेंगे। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि दिखाई देगा या सुनाई? अदन की वाटिका में सुनाई दिया गया या दिखाई दिया गया? पहले सुनाई। क्या सुनाया? ये खाने को मना किया है? सुनाई। विश्वास किससे आता है? जोर से, सुनाई। सुनाई। आदमी सुधरता कहां से? सुनाई। आदमी बिगड़ता कहां से? सुनाई। तो आपके बॉडी में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? आपके कान, ईयर्स। इसको कैसे रखते हो आपके ऊपर है। यूट्यूब पे बहुत सारा कचरा है, क्या सुनते हो क्या नहीं सुनते हो। सोसाइटी में, समाज में बहुत सारी चीजें, सलमान खान, शाहरुख खान, ये खान वो खान, जब ने सब कुछ करके रखा है खान, ये बात अलग है। यू अंडरस्टैंड? आप क्या सुनते हो, पड़ोसी को कितना सुनते हो और कैसे सुनते हो, और जब चर्च में यहां आते हो तो कैसे सुनते हो। तो लिखा है कि प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। अब इसको पढ़िए, हवा में प्रभु से मिले। आवाज क्या होगी? उठो। सब लोग बोलो उठो। और जो जिंदा है उसको क्या बोलेगा? चलो आओ। और वो आवाज किसकी होगी? तुरही, ट्रम्पेट, तुरी, परमेश्वर की। सब लोग फोकस है कि नहीं? परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और लिखा है कि आवाज आएगी। अब इंपॉर्टेंट सवाल, आवाज किसको सुनाई देगी? सही जवाब, दो तरह के लोगों को। दूसरे शब्दों में, दो बातों को रखने वाले को, जो बाहर को भी लड़कर मजबूत है और अंदर से भी लड़कर मजबूत है। रुको 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 रुको, मैं चाहता हूं कि अभी बैठे बैठे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, अभी बैठे बैठे खुद को जांचो, खुद को चेक करो, खुद को एनालाइज करो कि क्या अगर अभी ये आवाज आई तो क्या तुम उतने केपेबल हो या क्षमता रखते हो कि आवाज आपको आएगी।
नहीं, खुद सोचो, और मैं खुद की भी बात कर रहा हूं। कम ऑन, आपका वर्शिप बगल में, आपका वर्शिप बगल में, आपका लीडिंग बगल में, आपका मीटिंग मिनिस्ट्री बगल में। बात कर रहा हूं आवाज की। कम ऑन, स्पीक। जो फेसबुक और यूट्यूब पे देखने वाले, मैं उनको तक पूछता हूं, आवाज, आवाज। तो सारा खेल किसका है? आवाज का। आवाज सुनाई देनी चाहिए। प्रभु बोलेगा ठीक है बेटा, तू अच्छा प्रीच करता है, टीच करता है, डब्बा बजाता है, गाना गाता है, और क्या है, लीड करता है, पास्टर बन गया, बिशप बन गया, अपोस्तल बन गया, अलाना बन गया, फलाना बन गया, लेकिन क्या तू इतना काबिल है कि जब मैं तुरी फूकूं, कहाँ गया, जब मैं तुरी फूकूं तो क्या तेरी क्षमता है कि तू आवाज सुन पाए? एग्जाम्पल के तौर पे, आप फैमिली घर पे बैठे, रात का टाइम है, खाना, सब लोग ठीक है, रात के टाइम पे खाना खा रहे हैं और अचानक से बज गई तुरी, ट्रम्पेट, प्रधान दूत ने आवाज लगाई। तो घर पे बैठा है हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, जो भी है, क्या सबको आवाज आएगी? जोर से, जोर से नहीं आएगी। उसी को आवाज आएगी जो दो तरीके से लड़के बैठा है, एक बाहर से, दूसरा अंदर से। ये था किताब, मैंने खत्म नहीं किया अभी, रुको। ये था किताब, ये था किताब, अभी तक ठीक? तो लिखा है कि प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और हवा में प्रभु से मिले। टक, बोलो टक। आप आंख झपकते हैं ना, ऐसे झपको जरा, कितना सेकंड है, गिन सकते हैं? सेकंड के अंदर का भी सेकंड, उसके भी अंदर का सेकंड, पता नहीं क्या बोलेंगे, ऐसे टक करके आप मुर्दा जिंदा होगा। अच्छा, जितने शहीद मरे वो सब जिंदा होंगे? जितने शहीद मरे, कैंसल, जितने प्रभु में मरे, क्या सब जिंदा होंगे? नो, नो। इसलिए तो बोलता हूं ठीक से सुना करो। मैं वापस कहता हूं, जितने शहीद हैं और जितने प्रभु में मरे, क्या सबको आवाज सुनाई देगी? नो। अब पूछो क्यों? अभी कहा था ना कि जो मरने वाला है उसको भी दो तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना है। बाहर से तो लड़ाओ, यीशु को स्वीकार नहीं, इनकार नहीं करूंगा, टपाक डिचकियाओ, लेकिन थोड़ा देर पहले गलत वीडियो देख रहा था, अब बताओ। तो मैं फिर कह रहा हूं, दो तरह का लड़ाई। अगर लड़के मरा है, आवाज उसको आएगी। कैसा लग रहा है? क्या कभी इस पे फोकस किया था? अभी तक क्या पता था बादलों पे आएगा, बादलों पे आएगा। ये जितने भी वर्शिपर है, जिसने गाना गाया उसमें मैं भी एक हूँ, बादलों पे आएगा, बादलों पे आएगा। तो ज़्यादा फोकस क्या था? फोकस क्या था? यहाँ पे शीनू बैठा है, शीनू 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 बाहर है। अच्छा, उसको भी पता है बेचारा, वो भी कैसेट बेचता था। आपको पता है बादलों पे होके सवार मेरा यीशु राजा आएगा, सब ठीक है, लेकिन ये आवाज कहाँ है? कहता है सुनाई जिसको देगा वही। अभी तक फोकस क्या था अजय साहब? बादलों पे आएगा, सब देखेंगे, सब देखेंगे, सब अरे भाई देखने का छोड़ो, पहला सुनाई दे, और जिसको सुनाई देगा वही जाएगा। इसको पढ़ो, गलत टाइम पे उठ गया लड़का। इसको पढ़ो, लिखा है जो यहां दो चाहिए था ना, यहां दो चाहिए था। लिखा है कि जो दो तरफा के क्लेशों पर विजय हुआ है। इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं। ओके, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। बाद में ठीक हो या ना हो नहीं पता। लिखा है कि जो दो तरफा के क्लेशों पर विजय हुआ है, वो ही तुरी की आवाज सुन पाएगा, वो ही। अगर मैं गलत हूं, बीच में खड़े होकर सवाल करो। और अगर YouTube पे किसी को नहीं समझ में आ रहा है, दूध पीने वाला क्रिश्चियन,
तो बात करो। प्रिया कैसा लग रहा है? राइट? अच्छा, कुछ लोग यहां पे ऐसे बैठे हैं जो सोच रहे हैं काश आज नहीं आता, काश आज नहीं आता। जो अजय साहब के बाजू में बैठे, नाम क्या है? सागर, ब्रदर सागर जी, आप भी सोचिए, आप तो पूरी जिंदगी चर्च में ही गया आपका, अभी तक तो मैं समझ रहा हूं आगे भी शायद, और ना जाने कितनी मैयत पे आप जाके आए होंगे। कभी ये टपका तो कभी वो टपका होगा, और वायरस के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही टपके होंगे। बोला उसको छोड़ के आओ, उसको छोड़ के आओ, और जो जा रहा था ना लेट के, वो सोच रहा होगा अंदर से, हालांकि ऐसा होता नहीं, बस ऐसे ही कह रहा हूँ, एक दिन तू भी आएगा। आज मेरे को छोड़ने आया है, कल तू भी आएगा। ऊपर से प्रभु बोल रहा है बेटा सब ठीक है, तू जा रहा है, कल वो जाएगा, परसों तरसों, लेकिन आवाज़ किसको सुनाई देगी? तो लिखा है कि जो दो तरफा के क्लेशों पर विजय हुआ है वही तुरी की आवाज़ को सुन पाएगा। मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, पार्ट 2 अगले हफ्ते होगा। खुशी, हाँ बाबा, ख़त्म अगले हफ्ते। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। कौन सा? कि यीशु कब आएगा। इसके बारे में पौलुस ने बोला ज़रूरत नहीं है, मैं कब आऊँगा, कौन से दिन आऊँगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम कब आएंगे, यीशु कब आएगा, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे ना कुशल है, कुशल समझते, अरे सब ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा, वायरस जा चुका है, वापस मोदी साहब खड़े हो जाते हैं, कहते लॉकडाउन लग गया। याद है कि नहीं है? कहता है कि जब लोग कहते होंगे सब कुशल है, कुछ भय नहीं, कोई डर नहीं, तो उनका एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, वे किस रीति से, वो किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, हम तो अंधकार में नहीं हो, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोरी के समान आ पड़े या चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो कि दिन के संतान हो। हम ना तो रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसका मतलब नहीं समझे आप? इसका मतलब ये है कि हमको डरना नहीं है। नंबर 1, जो दो लड़ाई लड़ रहा है और आखिर तक लड़ा रहेगा और रूटेड रहेगा, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको पढ़िए, इसलिए हम औरों के समान सोते ना रहें पर जागते रहें और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं ड्रंकर्स वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। दिमाग में कुछ आ रहा है लेकिन वक्त नहीं ज़्यादा दे रहा है। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। क्यों? क्योंकि ये जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये पौलुस ने तब सिखाई थी और उसी की बात को मैं अभी सिखा रहा हूँ। तो पौलुस कहता है कि जो शिक्षा देते हैं उनको मानो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ बैठकर बोल दूँ? अरे मैंने पूछा बोल दूँ? आपको सर हिलाना था। यहाँ बैठकर यीशु बात करता तो आप जिंदा नहीं रहते। यहाँ गैब्रियल बैठ के बात करता तो जमीन फाड़ देता। यहाँ माइकल बैठ के बात करता तो वो यूट्यूबर वाला नहीं, स्वर्गदूत। यू अंडरस्टैंड? लेकिन प्रभु कहता है कि ओके, मैं पौलुस को भेजा था तब, डैनियल को भेज रहा हूँ अब, अजय को भेज रहा हूँ तब। यू अंडरस्टैंड? तो कहता है कि जो टीच करते हैं उनको मानो, उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते चर्च के अंदर, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता से सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर हो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो।
सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर धन्यवाद। आज घर पे राशन नहीं है, प्रभु धन्यवाद। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, प्रभु धन्यवाद। पॉकेट में पैसे नहीं है, प्रभु धन्यवाद। हेल्थ ठीक नहीं है, प्रभु धन्यवाद। बच्चों का फीस का पैसा नहीं है, सब चीज़ में धन्यवाद। वाह। अब इसको पढ़िए, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पूरी रीति से पवित्र करे। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह प्रभु में, यीशु में सुरक्षित रहे। या लिखा है मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष रहे, सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार। मैं तुम्हें प्रभु यीशु की शपथ देता हूँ कि यह पत्र सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। लास्ट लाइन, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। वाह। तो ये लेटर सबको पढ़कर सुनाया जाए। अगले हफ्ते मिलेंगे इसके पास। ये कौन है? एंटी